दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी हयात ज़िंदगी में 9 रमज़ान शरीफ देखे हैं, यानी कि 9 रमज़ान गुजारे हैं। 10वें रमज़ान शुरू होने से पहले ही आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गई, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी की सहरी और इफ्तारी कैसी होती थी, यानी कि आपकी सहरी और इफ्तारी में क्या क्या चीज़ें होती थी, और साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी और हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इफ्तारी का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका भी दिल रो पड़ेगा। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और सबसे पहले प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या रसूलल्लाह लिखकर शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाती थी, यानी कि आप ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करती थी। अगर कभी आपको ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर आप खुश खजूर यानी कि सूखी खजूर से इफ्तारी किया करती थी, और अगर कभी आपको खुश खजूर भी ना मिलती तो फिर आप थोड़ा सा पानी पीकर इफ्तारी कर लिया करती थी, या फिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी करती थी जो आग पर पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल फ्रूट, दूध या फिर जूस से इफ्तारी करती थी। दोस्तों, एक मरतबा रमज़ान के मुबारक महीने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फातिमा के घर में सब घरवालों ने असर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद हज़रत फातिमा को इफ्तारी बनानी थी, इसलिए आपने अपने घर के अंदर आटा देखा कि घर में आटा मौजूद भी है या नहीं। आपने देखा कि घर में तो आटा थोड़ा ही मौजूद है, जिससे सिर्फ 4 ही रोटियां बन सकती हैं, यानी कि उस वक्त हज़रत फातिमा के घर में सिर्फ 4 रोटियों का ही आटा मौजूद था। और घर में हज़रत अली के अलावा दोनों नन्हे शहज़ादे हज़रत हसन और हुसैन ने भी रोज़ा रखा है। इस वक्त हज़रत हसन और हुसैन की उम्र मुबारक बहुत कम है, फिर भी आप रोज़े की हालत से हैं, क्योंकि आप आले रसूल हैं, आप बचपन से सब्र के पैरोकार हैं। इस तरह से हज़रत फातिमा के घर पर सबने रोज़ा रखा हुआ है। फिर जैसे ही इफ्तारी का वक्त करीब आया तो हज़रत फातिमा के घर में इफ्तारी का दस्तरखान सज जाता है। इफ्तारी होने से पहले सब घरवाले अल्लाह की याद में रो रो कर दुआएं मांगने लगे। फिर जैसे ही इफ्तारी का वक्त और करीब आया तो हज़रत फातिमा ने अपनी दुआ ख़त्म की और घर के अंदर से 4 रोटियां बनाकर लाई, और फिर अपने मुबारक हाथों से एक एक रोटी सबके सामने रख दी, यानी कि एक रोटी अपने सोहर हज़रत अली के सामने रख दी, एक एक रोटी अपने नन्हे शहज़ादे हज़रत हसन और हुसैन के सामने रख दी, और बची हुई एक रोटी हज़रत फातिमा ने खुद अपने सामने रख ली। दस्तरखान पर सिर्फ 4 रोटियां और सहरी का बचा हुआ कुछ सालन था। उसके बाद सब घरवाले अल्लाह से दुआ करने लगे। इतने में मस्जिद नबवी से अजान की आवाज़ आने लगी। इफ्तारी का वक्त हो चुका था। सब ने अपनी अपनी रोटी को उठाया और खा लिया, सिर्फ हज़रत फातिमा को छोड़कर। वो हज़रत फातिमा ही थी जिन्होंने आधी रोटी ही खाई थी कि तभी आपको कुछ याद आ गया, इसलिए फिर आप अपनी आधी रोटी को चादर के पल्लू से बांधने लगी। हज़रत अली ने जैसे यह देखा तो आप ईरानी से पूछने लगी, ए फातिमा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? आप यह क्या कर रही हैं? एक ही तो रोटी है और इसी में से तुम आधी रोटी अपने दुपट्टे से बांध रही हो। यह देखकर दोनों मासूम शहजादे भी कहने लगी, अम्मी जान, क्या आपको भूख नहीं लगी है? आपने यह आधी रोटी अपने दुपट्टे से क्यों बांधी है? सबकी बातों को सुनकर हज़रत फातिमा कहने लगी, पता नहीं मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इफ्तारी में कुछ मिला है या नहीं। हो सकता है कि मेरे बाबा ने इफ्तारी ऐसे ही की हो। अब आप ही बताओ, वो बेटी इफ्तारी में कैसे खा सकती है जिसके बाप ने कुछ भी ना खाया हो? इतना कहकर हज़रत फातिमा अपने दुपट्टे से आधी रोटी बांधकर घर से चल पड़ी और अल्लाह के प्यारे नबी के घर की तरफ रवाना हो गई और जाकर घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ाकर घर की तरफ आने लगे। घर के पास जैसे ही आपकी नज़र बेटी फातिमा पर पड़ी तो आप ताजुब से कहने लगे, ए बेटी फातिमा, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? तो हज़रत फातिमा ने कहा, अब्बा जान, आप मुझे अंदर तो लेकर चले। फिर जब आप घर के अंदर चले गई तो हज़रत फातिमा की आंखों में आंसू आ गई। कहने लगी, अब्बा जान, इफ्तारी करने लगी थी, रोटी खाई तो आपकी याद आ गई। सोचा शायद आपने इफ्तारी में कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए मुझसे रहा ना गया। ए मेरे अब्बा जान, इसलिए मैं आधी रोटी आपके लिए अपने दुपट्टे में बांध कर लाई हूँ। उसके बाद हज़रत फातिमा ने जैसे ही अपने दुपट्टे से आधी रोटी निकाली तो यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गई।
फिर आपने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी, अच्छा हुआ आप यह आधी रोटी लेकर आ गई हो, वरना आज तेरे अब्बा की चौथी सब्जी इसी हालत में निकल जाती। यानी कि अच्छा हुआ तुम रोटी ले आई, वरना आज तेरे अब्बा की चौथी रात भी ऐसे ही गुजर जाती। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत फातिमा से रोटी मांगी तो बेटी फातिमा कहने लगी, ए मेरे अब्बा जान, आज मैं खुद अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर हजरत फातिमा ने अपने हाथों से रोटी के टुकड़े किए और प्यारे नबी को अपने हाथों से खिलाने लगी। जब रोटी खत्म हो गई तो हजरत फातिमा रोने लगी। यह देखकर प्यारे नबी ने पूछा, ए फातिमा, अब क्यों रो रही हो, अब तुम्हें क्या हो गया है? तो बेटी फातिमा ने कहा, अब्बा जान, पता नहीं कल क्या होगा, क्या कल मेरे घर में चूल्हा जलेगा, क्या कल आपके घर में चूल्हा जलेगा, कल आप इफ्तियार कैसे करेंगे, कल कौन आपके लिए इफ्तियार लेकर आएगा। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना दस्ते मुबारक बेटी फातिमा के सर मुबारक पर रखा और प्यार से फरमाया, ए फातिमा, तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे इसी सब्र की बरकत से अल्लाह ताला मेरी गुनहगार उम्मत को माफ़ फरमाएगा। दोस्तों, एक मरतबा रमजान के मुबारक महीने में रात के वक्त अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए आप कभी इस करवट पर सो रही थी तो कभी उस करवट पर, यानी कि आप बेचैनी की हालत में करवट पर करवट बदल रही थी। फिर आप अपनी चारपाई के किनारे पर आई और अपने पेट मुबारक को कसकर दबा लिया और फिर आप सोने की कोशिश करने लगी। यह देखकर आपकी जोजाए मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उठकर बैठ गई और पूछने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या हो गया है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी भी चारपाई से उठकर बैठ गई और फिर फरमाया, ए आयशा, बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए भूख की तड़प को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर हजरत आयशा रोने लगी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप अल्लाह से रोटी मांगती क्यों नहीं हो? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए आयशा, नहीं मांगूंगा, इसी भूख की हालत में अपने रब से मुलाकात करूंगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि कभी कभी तो 2-2 महीनों का वक्त गुजर जाता था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, फाकों पर फाके होते थे। दोस्तों, हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था, दोपहर का वक्त था, निहायत ही तेज़ और सख्त गर्मी पड़ रही थी। मुझे हज़रत फातिमा से कुछ काम हुआ, इसलिए मैं हज़रत फातिमा के घर की तरफ चल पड़ी। मैंने फातिमा के घर के पास जाकर देखा कि हज़रत फातिमा के घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन अंदर से चक्के चलने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने दरवाजे में से झांककर अंदर देखा तो मुझे दिखाई दिया कि हज़रत फातिमा तो चक्की के पास में ज़मीन पर सो रही है और चक्की खुद ब खुद ही चल रही है, और पास में ही हज़रत हसन और हुसैन का गहवारा यानी कि झूला भी खुद ब खुद ही चल रहा है। यह मंजर देखकर मैं निहायत ही हैरान और परेशान हो उठी। इसलिए फिर मैं उसी वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की खिदमत में पहुंची और आपके सामने हज़रत फातिमा का यह सारा वाक़या बयान कर दिया। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि इस सख्त गर्मी में हज़रत फातिमा रोजे से है, अल्लाह ने फातिमा पर नींद गालिब कर दी है ताकि उसको गर्मी की शिद्दत और तिसनगी महसूस ना हो, और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को यह हुक्म दे दिया कि वो फातिमा के कामों को अंजाम दे। यही वजह है कि फातिमा रोजे की हालत में आराम फरमा रही है और फरिश्ते उसकी चक्की को चला रही हैं और नन्हे हसन और हुसैन का झूला भी झुला रही हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर इसे शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के इस मुबारक महीने में यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।